चलिए, हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लास में। चलिए, सभी बच्चे को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट 2000 सीटेट जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसका इंग्लिश के सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, तो आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। अगर बात करिए जो सीटेट एग्जाम होती है इसका 2 पेपर होता है। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका पेपर 1 के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, इंग्लिश से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, कितना कितना प्रश्न पूछा जाता है, सभी चीज के बाद क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या सीटेट का इंग्लिश के सिलेबस जानेंगे पेपर 1 का, और ये जितना भी यहाँ सिलेबस के बारे में डिस्कशन बताया जाएगा या डिस्कशन किया जाएगा वो सभी क्या है, तो ऑफिशियल जो आया है उसी के द्वारा क्या है तो बताया जाएगा। और ये सभी सिलेबस क्या है, तो आपके एग्जाम के रियल और 100% क्या है, सही है, और इसी से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग सभी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके एक एक करके सिलेबस के बारे में। चलिए, हम लोग केवल इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और पेपर 1 के बारे में। 2 एग्जाम होता है, 2 पेपर होता है, पेपर 2। लेकिन आज जो है हम लोग इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे सीटेट का, और पेपर 1 के बारे में। ओके, संपूर्ण जानकारी लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीटेट क्या सितंबर में जो 2026 में एग्जाम होने वाला पेपर 1 का उसी के इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो आपके एग्जाम होने वाला है सितंबर में, हमेशा याद रखिएगा उससे इंग्लिश से जो है 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी जो आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में इंग्लिश से, हमेशा याद रखिएगा 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए 30 मार्क्स में कितने कितने पार्ट में पूछा जाता है वो सभी चीज के बारे में क्या करते हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये तो जान गए ना, तो इंग्लिश से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो 30 मार्क्स कैसे लाया जाए उसके बारे में तो सिलेबस तो ही जान ले। क्योंकि मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिए, अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं डायरेक्ट, अगर आप चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, अगर डायरेक्टली अगर वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा चैप्टर बाय, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ऐसे ऐसे कर कर, तो बिना सिलेबस के बारे में जाने हुए कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्जाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप बॉर्डर पर अगर आप लड़ाई करने जा रहे हैं अपने दुश्मनों से, तो अगर किसको मारा जाए ये तो टारगेट बना रही है, लेकिन आपके पास गोली ही नहीं है तो आप किससे मारिएगा, ऐसे तो नहीं होगा। उसी तरह सिलेबस मेरे भाई हर एग्जाम के लिए क्या होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ले। क्योंकि जब तक आपके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगा, जब तक आप अच्छे से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा और उस एग्जाम का सक्सेस नहीं कर पाइएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी एग्जाम ले लीजिए, जैसे यूनियन पुलिस सर्विस कम्बिनेशन का ले लीजिए, यूनियन पुलिस सर्विस कम्बिनेशन, ओके, जिससे लोग IAS IPS बनते हैं। BPSC ले लीजिए या नीट ले लीजिए, डी एडवांस ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जब तक उसका अगर मेन प्रायोरिटी है, जब तक उसका सिलेबस के बारे में अगर अच्छे से आपको नहीं मालूम है, तो डायरेक्टली अगर हर चैप्टर शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। उसलिए सबसे पहले जानेंगे क्या, तो सीटेट जो एग्जाम इंग्लिश का होगा, आखिरकार कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और उसका सिलेबस क्या है, यानी कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो बस इतना जान लीजिए, जो आपका सीटेट सितंबर 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, तो अगर इंग्लिश हमेशा याद रखिएगा उसमें 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी इंग्लिश से जो होती है 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ओके, चलिए चलिए अब हम लोग जान गए, तो इंग्लिश से 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है ये 2 पार्ट में पूछा जाता है। एक तो आपका लैंग्वेज कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा, और एक पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज पूछा जाएगा। मतलब हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश से जो 30 मार्क्स का प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंग्लिश से 2 पार्ट में प्रश्न पूछा जाता है। एक लैंग्वेज कंप्रिहेंशन पूछेगा और एक पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज पूछेगा। यानी अगर बात करें तो 30 मार्क्स का पूछेगा, 2 पार्ट में पूछा जाता है, तो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज से भी 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 15 इससे पूछेगा, 15 इससे पूछेगा, यानी 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया।
यानी 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा, इंग्लिश से जो 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है तो इंग्लिश से दो पार्ट में प्रश्न पूछा जाता है। एक लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पूछेगा 15 मार्क्स का, और पेडागोगिक ऑफ लैंग्वेज पूछेगा, ये भी 15 मार्क्स का पूछेगा। तो 15 कितना हो गया, तो 30 मार्क्स हो गया। अब देखिए लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में जो 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, आखिरकार इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, यानी इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो देख लीजिए। अगर इसमें बात करें तो इसमें देखिए पैसे, एक तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में पैसे, सबसे पहले पैसे पूछा जाएगा। और पैसेज जो होती है, ये जो पैसेज होती है मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा, पैसेज जो होती है एक स्टोरी से पैसेज पूछा जाएगा, यानी एक प्रोज से पैसेज पूछा जाता है, यानी एक कहानी से, और एक पोएम से पैसेज पूछा जाएगा, यानी पोइट्री से पैसेज पूछा जाएगा, यानी कविता से। यानी जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में जो स्टोरी से जो पैसेज पूछा जाता है वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी क्या बोले, स्टोरी से जो पैसेज पूछा जाएगा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में तो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और वही जो पोएम से जो पैसेज पूछा जाता है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। स्टोरी से जो पैसेज पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, और पोएम से जो पैसेज पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 6 अब 5 क्या हो गया, 11 हो गया। 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया, और 4 मार्क्स बच गया। तो 4 मार्क्स जो होती है जनरल ग्रामर से पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, तो आज जनरल ग्रामर में अधिकांश किससे पूछ लिया जाता है, एडम फ्रेज हो गया, साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इससे अधिकांश क्या होती है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी अगर बात करें इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश दो पार्ट में पूछा जाता है। एक लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और एक पेडागोगिक ऑफ लैंग्वेज, ये भी क्या होती है, तो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पे अगर डिस्कशन करें तो 15 क्या हो गया, तो 15 लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और पेडागोगिक ऑफ 15, यानी कुल मिला के 30 मार्क्स का प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाता है। अगर बात करें तो ये जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, तो एक स्टोरी एक पैसेज से पूछा जाता है, सॉरी एक पैसेज पूछा जाता है, तो पैसेज स्टोरी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, और पोयम वाली पैसेज जो होती है 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया, और बच गया 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स क्या होती है, जनरल ग्रामर से पूछा जाता है। और यही आपका क्या रहा था, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का क्या हुआ, तो सिलेबस हुआ जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। एक पैसेज स्टोरी का 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक पैसेज पोएम से पूछा जाएगा 5 मार्क्स। तो 6 5 11 हो गया, और जनरल ग्रामर से क्या होती है 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 11 4 क्या हो गया, 15 हो गया। अगर दूसरा पार्ट का बात करें तो पेडागोगिक ऑफ लैंग्वेज, इसमें क्या होती है 10 चैप्टर होती है, और 10 चैप्टर से क्या होती है 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पेडागोगिक ऑफ लैंग्वेज में 10 चैप्टर होती है लगभग, और 10 चैप्टर से क्या होती है 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इधर 15 हो गया, इधर 15 हो गया, यानी 30 आप सभी के सामने हो गया। ओके, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब चलिए इसके बारे में और डिटेल अगर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। फिर इसके बारे में और अच्छे से हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, यानी लैंग्वेज वन। यानी लैंग्वेज वन में क्या होती है, तो लैंग्वेज वन में मेरे भाई क्या देखने को मिलेगा, तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से क्या होती है, तो मेरे भाई लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से क्या होती है, तो 15 यानी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है आप सभी के सामने, है या ना। अगर बात करें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से क्या होती है, तो अगर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का बात करें तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से क्या होती है, तो पैसेज पूछा जाता है। एक तो पैसेज पूछा जाता है, तो पैसेज में दो चीज पूछा जाएगा। यानी पैसेज में क्या होती है मेरे, दो चीज पूछा जाता है। पैसेज एक तो पूछा जाएगा क्या, तो एक पैसेज पूछा जाएगा स्टोरी का, जो ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है, और एक पैसेज पूछा जाएगा पोयम का, और ये जो पोयम वाली पैसेज होती है 5 मार्क्स का होती है। तो अगर पैसेज का बात करें तो इस एग्जाम में यानी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पार्ट 1 में क्या होती है, तो 11 मार्क्स का पैसेज पूछा जाता है, और बच गया 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स जो होती है वो किससे पूछा जाता है,
तो हमेशा याद रखिएगा 4 मार्क्स जो होती है वो जनरल ग्रामर से पूछा जाता है। 4 मार्क्स जो होती है वो किससे पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा जनरल ग्रामर से क्या होती है, तो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 11 4 क्या हो गया, 15 हो गया। तो देखिए 30 क्वेश्चन होती है और 15 क्वेश्चन, मतलब 30, लगभग तो दोनों दोनों से 30 क्वेश्चन होती है और 15 मार्क्स। तो यहां से देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का, अगर पहला सिलेबस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए क्या होती है, तो रीडिंग अनसीन पैसेज, रीडिंग अनसीन पैसेज यानी वही पैसेज हो गया, कंप्रीहेंशन को ही बोलेंगे। 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चंस ऑन कंप्रीहेंशन। इन्फ्रेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज में भी इन लिटरेरी साइंटिफिक नैरेटिव और क्या, तो डिस्कर्सिव। यानी आपको क्या होती है, आपको जो पैसेज देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, 2 पैसेज, एक प्रोज एक पोयम से, एक प्रोज और एक पोयम से, तो आपको क्या होती है इस मतलब एक प्रोज से देखने को मिलेगा, एक पोयम से देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या होती है, कुछ इनवर्बल ग्रामर, क्या वर्बल एबिलिटी के रूप में क्या होती है, यानी ग्रामर के रूप में क्या प्रश्न पूछने को मिलता है। तो ये आपका क्या रहा, तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का ये सिलेबस हो गया। अगर दूसरा बात करें मेरे भाई क्या है, तो पेडागोगी लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इससे क्या होती है, इससे भी जो होती है आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। कितनी मार्क्स का पूछा जाता है, 15 मार्क्स का। तो अगर इसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें तो इसका सिलेबस देख लीजिए क्या है, तो इसका सिलेबस है रनिंग एंड क्या, तो एक्विजिशन, एक तो इससे प्रश्न पूछेगा। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, ओके दूसरा, और तीसरा रोल ऑफ रीजनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूर। ओके, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए क्रिटिकल पर क्या, तो परसेप्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन रनिंग ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फ्रॉम। ये सभी से क्या होती है, तो आपका पेडागोगिक के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। और देख लीजिए और है देख लीजिए यहाँ पे, और देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट देखिए बात करें चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डिवर्ज क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड क्या, तो डिसऑर्डर्स। इससे भी पेडागोगी में प्रश्न मिलता है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल से भी प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद क्या, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इससे भी क्या होती है, तो आपके पेडागोगी में प्रश्न देखने को मिलता है। आगे देखिए टीचिंग रनिंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। इससे भी क्या होती है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, तो रेमिडियल टीचिंग से भी क्या होती है, तो आपके पेडागोगिक में प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये सभी आपका क्या रहा, तो यहां से लेकर, यानी अगर बात करें यहां से लेकर, मतलब ये वाला पार्ट देखिएगा, यहां से लेकर ये मेरा क्या हो गया, तो मतलब पहला पार्ट यानी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से होती है, जो क्या होती है, पैसेज पूछा जाता है एक पोयम से, तो पोयम वाली 5 मार्क्स और प्रोज वाली 6 मार्क्स, और 4 मार्क्स का जनरल ग्रामर से पूछा जाता है। तो ये लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का हो गया 15 मार्क्स का। और ये पेडागोगिक लैंग्वेज डेवलपमेंट का हो गया, जो ये आपका सिलेबस है, और इससे भी क्या होती है, तो 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इससे भी क्या होती है, तो 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज किसके सेशन में हम लोग क्या है, तो कुल मिला के हम लोग किस बारे में डिस्कशन किए हैं, तो जो आपका सीटेट का सितंबर में एग्जाम होने वाला है पेपर 1 का, उसका एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम लोग क्या है, तो अच्छे से कर लिए हैं। ओके, संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं। आई होप सभी को जितना भी सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए आज जो हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं, तो इसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए हैं। ओके, तो आई होप सभी बच्चे को समझ आया होगा। तो सीटेट में इंग्लिश से 30 मार्क्स में क्या क्या प्रश्न देखने को मिलता है, तो एक लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें पेडागोगिक ऑफ लैंग्वेज से भी क्या होती है, 15 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलता है। 15 में क्या क्या पूछा जाता है, तो सभी चीज के बारे में क्या, तो हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो चलिए आई होप जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका इंग्लिश का सिलेबस के बारे में आई होप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। ओके,
तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। तब तक सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जो भी चीज का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल से प्रिपरेशन कीजिए, ओके, और मन लगाकर पढ़ाई करिए। और जीवन में सबसे जरूरी क्या है, तो स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहिएगा पढ़ाई करने में मन लगेगा। और उसके लिए क्या है, तो अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई करने में मन लगेगा। और जीवन में एक और चीज जरूरी है, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जितना आप खुश रहिएगा आपके माइंड में उतना ही क्या होगा, तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा और कोई भी काम के प्रति आप मन से काम कर पाइएगा। इसलिए जीवन में सबसे अगर दुख आता है कोई बात नहीं, जीवन है, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, क्योंकि लाइफ है। तो लाइफ में केवल प्रेम नहीं मिलेगा मेरे भाई, लाइफ जो होती है वह मैक्सिमा और मिनिमा। आप यहाँ पे है, कल यहाँ पे आइएगा, कल परसों फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, यानी लाइफ क्या है, तो एक समतल नहीं है। लाइफ में मैक्सिमा मिनिमा आते रहेगा और आप सभी को मुस्कुराते हुए सभी को सामना करना है। इसलिए जीवन में दुख आएगा, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डाइजेशन डिफेक्टिव यानी हार को पचाना भी सीखिए। ओके, तो चलिए जीवन में जरूरी क्या है, तो सभी बच्चे खुश रहिए, जितना भी दुख है सभी दुख को इग्नोर कीजिए और खुश रहना सीखिए। ओके, तो चलिए बाय बाय, लव यू। सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जीवन में सबसे जरूरी है एंजॉय रखिए। ओके, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।